हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पर परागण के लाभ तथा हानियाँ। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्वपरागण, पर परागण और दोनों में अंतर के बारे में भी देखा था। तो आज हम लोग जो है पर परागण के लाभ और हानियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पर परागण किसे कहते हैं। जब एक पौधे के पुंकेसर के परागकण किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। एक पौधे के पुंकेसर के परागकण किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पर परागण। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं पर परागण के लाभ तथा हानियां। हम लोगों ने देखा कि पर परागण दो भिन्न भिन्न पौधों के मध्य होता है। अंतर में हम लोगों ने देखा था कि परागकण जो परागण है पर परागण, उसमें पुंकेसर एक पौधे पर होता है और वर्तिकाग्र दूसरे पौधे पर होता है, मतलब दो अलग अलग पौधों के मध्य यह क्रिया होती है। तो इसके कुछ लाभ हैं, जैसे कि नंबर 1, नई जातियां उत्पन्न होना। क्योंकि पर परागण में दो अलग अलग पौधों के गुण जो है बीजों में आते हैं और उन बीजों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, तो दोनों पौधों के, पहले पौधे के और दूसरे पौधे के दोनों के गुण मिलकर नया पौधा उत्पन्न होता है, अर्थात नई जातियां उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है पौधे सुंदर होते हैं, मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने अंतर के अंतर्गत देखा था। क्योंकि पर परागण द्वारा दो अलग अलग जातियों के गुण पौधों को मिलते हैं तो वे पौधे इसके कारण ज्यादा मजबूत, स्वस्थ और साथ ही साथ सुंदर लक्षण वाले होते हैं। अगला पॉइंट आता है बीज संख्या में अधिक होते हैं, क्योंकि संकर बीज उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार जो है बीज जो है हमेशा संख्या में अधिक उत्पन्न होते हैं, साथ ही साथ आकार में भी बड़े होते हैं। ठीक है, आकार में जो है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एवं आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, बीज संख्या में तो अधिक होते ही हैं लेकिन आकार में भी बड़े होते हैं। पौधे की जो अनुकूलन क्षमता है वो अधिक होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सूखा झेलने वाली प्रजाति है, दूसरी नम स्थान पर उगने वाली प्रजाति है। तो अगर दोनों को मिलाकर नया पौधा बनेगा तो उसमें दोनों के गुण उपस्थित रहेंगे, अर्थात उनकी अनुकूलन क्षमता अधिक रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है बालियां और फल अधिक बनते हैं। ऐसे पौधे जैसे गेहूं या चावल, इनमें बालियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनती हैं। साथ ही जो है ऐसे पौधे जिनमें फल लगते हैं उनमें फल अधिक संख्या में बनते हैं। अब इसके साथ ही हम लोग इसकी कुछ हानियां भी देख लेते हैं। हानियां हैं जैसे कि माध्यम आवश्यक है। हमने देखा पर परागण में एक पौधे का पुंकेसर और दूसरे का वर्तिकाग्र, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाने के लिए हमेशा पर परागण की क्रिया में माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम वायु, जल या जंतु के रूप में होते हैं और अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर पर परागण के होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इसीलिए माध्यम इसमें आवश्यक है, ये इसकी एक महत्वपूर्ण हानि है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। ये भी जो इसका एक बहुत ही बड़ा हानिकारक पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा परागकण पौधे को उत्पन्न करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे परागकण जो है इस प्रकार के पर परागण की क्रिया में वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए अधिक परागकणों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। अगला पॉइंट शुद्धता समाप्त होना, क्योंकि हम लोगों ने कहा नई जातियां उत्पन्न होती हैं। नई जातियां उत्पन्न होती है या हम लोग कहें कि संकर लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। कैसे? संकर लक्षण वाले, मतलब दो अलग अलग पौधों के लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, संकर लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। तो इस कारण पौधों की शुद्धता जो है वो समाप्त हो जाती है, वैसे के वैसे लक्षण उनको प्राप्त नहीं होते। अगर एक पौधे के जैसे लक्षण है वैसे ही अगर उसकी संतान में लक्षण जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं शुद्ध लक्षण। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, दो अलग अलग पौधों के लक्षण मिलते हैं तो शुद्धता जो है वो समाप्त हो जाती है और पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं, संकर प्रकार के, हाइब्रिड प्रकार के। ठीक है, लास्ट वन है हमारा पुष्प का आकर्षक होना आवश्यक है। हम लोगों ने पिछले जो अंतर वाला वीडियो उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि पर परागण की क्रिया अगर करना है पुष्प को तो उसके लिए पुष्प को बड़ा, आकार में बड़ा, उसे रंगीन, उसे सुगंध युक्त एवं मकरंद युक्त, यानी कि उसके अंदर रस उपस्थित होना चाहिए, तभी जो है कीट उसकी ओर आकर्षित होंगे और उसके पर परागण की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर पुष्प में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है तो पुष्प के पर परागण की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है।
तो पर परागण के लाभ और हानि वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों को ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्वपरागण के लाभ एवं हानियां लिखिए, तो स्वपरागण और पर परागण एक दूसरे के विपरीत आते हैं। तो याद रखना है जो पर परागण की हानियां हैं ये स्वपरागण के लाभ बन जाएंगे, और पर परागण की जो लाभ है वो स्वपरागण की हानियां बन जाएंगी। इस तरह से आप लोग दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करके स्वपरागण और पर परागण दोनों के और लाभ और हानि लिख सकते हैं। पॉइंट आप लोगों के सामने है, पॉइंट बना के आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है।